पुराने समय में शास्त्री और फरीसी प्रश्न को छोटा करने की कोशिश करते थे। ईश्वर ने कहा था अपने पड़ोसी से प्रेम करो। उन्होंने पड़ोसी को छोटा छोटा करते गए। केवल मेरे अपने लोग, केवल मेरे जैसे लोग, केवल वे जो इसके योग्य हैं। चुपचाप उन्होंने एक और पंक्ति जोड़ दी, और शत्रु से बैर रखो। पर ईश्वर के नियम ने कभी बैर रखने की आज्ञा नहीं दी। आरंभ से ही ये प्रेम का एक बढ़ा होता हुआ वृत्त था। यीशु इस विकृति को उजागर करते हैं। तुमने सुना होगा कि कहा गया था, पड़ोसी से प्रेम करो और शत्रु से बैर रखो। पर मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। इसलिए तुम भी अपने स्वर्गीय पिता के समान पूर्ण बनो। मत्ती 5:43-48। इस परीक्षा में पास होना किसी क्रोधी शिक्षक को प्रभावित करना नहीं है, ये धीरे धीरे पिता के समान बनना है। यीशु प्रश्न पत्र आगे बढ़ाते हैं। यदि तुम केवल उनसे प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो क्या इनाम है? क्या टैक्स वसूलने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों को नमस्कार करते हो, तो तुम दूसरों से क्या अधिक कर रहे हो? क्या परजातीय भी ऐसा नहीं करते? मत्ती 5:46-47। ईसाई का अंतर शुरू होता है जहाँ स्वाभाविक प्रेम खत्म होता है, शत्रु के द्वार पर, कठिन व्यक्ति के चेहरे पर, जिसमें हमें सबसे अधिक चोट पहुंचाई, उसकी याद में। पर प्रिय मित्रों, यीशु हमें कुचलने के लिए असंभव परीक्षा नहीं देते। वे पिता के हृदय को प्रकट कर रहे हैं। हर दिन ईश्वर सूरज की रोशनी और वर्षा, भोजन, सांस और नए अवसर देता है, उनको जो उसे आशीष देते हैं और उनको जो उसकी निंदा करते हैं। वे पाप को कभी स्वीकार नहीं करते, पर पापी को तलाशना कभी नहीं छोड़ते। जब हम शत्रुओं से प्रेम करने का साहस करते हैं, तो करुणा के इस ताल में कदम रखते हैं। वे पिता के ही अक्षरों में उत्तर लिखना शुरू करते हैं। लिसियक्स का कार्मेल, पवित्रता का एक गुप्त कक्षा कक्ष। वहाँ युवा संत थेरेस ने बड़े बाहरी कार्यों का सपना नहीं देखा, उन्होंने छोटी राह में बड़े प्रेम का सपना देखा। कॉन्वेंट में एक बहन थी, उसकी छोटी छोटी दैनिक आदतें थेरेस को गहराई से चिढ़ाती थी। शोर मचाना, भद्दा व्यवहार, एक बार तो थेरेस की जगह भी लेनी। थेरेस के अंदर सब कुछ प्रतिक्रिया करना चाहता था, नाराजगी दिखाना, असुविधा जताना, मेरा हक बचाना। पर उस आंतरिक परीक्षा के क्षण में थेरेस ने यीशु के प्रश्न पत्र को देखा और उनका उत्तर चुना। उन्होंने मुस्कुराहट दी बजाय भौं चढ़ाने के, असुविधा को चुपचाप ईश्वर को सौंपा। उस बहन के लिए विशेष स्नेह से प्रार्थना की, जैसे वो उनका प्रिय मित्र हो। बाहर कुछ बड़ा नहीं हुआ, कोई शोर नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई खबर नहीं। अंदर कृपा ने काम किया। धीरे धीरे छिपी हुई नफरत पिघल गई, रिश्ते का स्वर बदल गया। थेरेस के लिए पवित्रता का मतलब अधिक चतुराई से बैर रखना नहीं था, गुप्त रूप से प्रेम करना था, जहाँ केवल मसीह देखता है। स्वर्ग की मार्किंग स्कीम में ये बहुत ऊंचा अंक है। बाद में उन्होंने लिखा, जब उन्होंने खुद का बचाव करने की इच्छा को रोका और प्रेम से मौन चुना, उनकी आत्मा को शांति मिली। उनका शत्रु वो बहन नहीं थी, हृदय बंद करने की प्रलोभन ही असली शत्रु थी। कृपा से उन्होंने उस हिस्से को पास कर लिया। ये समाचार केवल कॉन्वेंट में नहीं, हमारी सिनेमा स्क्रीन पर भी दिखता है। मलयालम फिल्म वर्णापकिट्टू में सनी और मोहम्मद अली कड़वे चक्र में फंसे। नफरत, विश्वासघात, बदला, दर्द को जन्म देता है। मोहम्मद अली क्रोध से हथियार लेकर आता है, सनी को नष्ट करने का निश्चय। सब कुछ हिंसा के एक और अध्याय के लिए तैयार। पर निर्णायक मौके पर सनी दूसरा उत्तर चुनता है। वो अपना बचाव छोड़ देता है, अभिमान त्याग देता है, सब कुछ खोने को तैयार हो जाता है। नफरत खत्म करने की विनती करता है, धन सौंपने को तैयार, युद्ध न जारी रखने के लिए। ये कमजोर समर्पण अली के हृदय को तोड़ देता है। बदले की बंदूक गिर जाती है। शत्रु अब प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं, भाइयों के रूप में आमने सामने खड़े होते हैं। उनके जीवन के रंग, जो कभी टकराते थे, धीरे धीरे मिलने लगते हैं। ये सिर्फ एक फिल्म है, पर सुसमाचार के वास्तविक नियम को दर्शाती है। जब एक व्यक्ति नफरत की श्रृंखला जारी रखने से इनकार करता है और प्रतिशोध के बजाय स्वयं समर्पण चुनता है, तो कृपा को रास्ता मिल जाता है। सनी ये नहीं कहता कि बुराई नहीं हुई, वो बस ये फैसला करता है कि बुराई को अंतिम शब्द नहीं मिलेगा। यही यीशु ने क्रूस पर किया। उन्होंने पाप को कुछ नहीं कहा, उन्होंने इसे इतना गंभीरता से लिया कि उसके लिए मर गए। फिर भी अपनी आखिरी सांस में हमारे परीक्षा पत्र पर एक और पंक्ति लिखी, पिता, इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। कुछ लोग पूछ सकते हैं, शत्रु से प्रेम करें तो क्या न्याय की अनदेखी हो रही है? नहीं, ईश्वर बुराई को पूरी गंभीरता से लेता है, पर उनकी न्याय कृपा में डूबी रहती है। निनवे को याद कीजिए, पश्चाताप का समय दिया गया।
शाऊल को याद कीजिए, धमकियां और हत्या की सांस लेने वाला। पौलुस बन गया प्रेम का प्रेरित। ईश्वर की धैर्य कमजोरी नहीं है, ये हृदयों के लौटने के लिए दिया गया समय है। हम प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। 1 यूहन्ना 4:19। शत्रु से प्रेम करने पर तुम उसके पाप को मंजूर नहीं करते, तुम उसके सबसे गहरे भले की तलाश करते हो, उसकी मुक्ति, उसकी चंगाई, ईश्वर के पास लौटना। अपने स्वर्गीय पिता के समान पूर्ण बनो का मतलब ये नहीं कि एक भी गलती मत करो। इसका मतलब तुम्हारा प्रेम पूरा हो। जहां ईश्वर ने रेखा नहीं खींची, वहां तुम रेखा मत खींचो। ये पवित्र आत्मा को अनुमति देना है, क्षमा की क्षमता बढ़ाने के लिए, आशीष देने और प्रार्थना करने के लिए। जो कभी माफी नहीं मांगेंगे उनके लिए भी। इसे रोज के साधारण कक्ष में कैसे जिए? अपने दिन को प्रेम की छोटी परीक्षा मान ले। सुबह हड़बड़ी शुरू होने से पहले अपने परीक्षा प्रश्न नाम ले, ईश्वर के सामने शांत होकर लाएं। 1, 2, 3 लोग जिनसे आपको कठिनाई है, परिवार का सदस्य, सहकर्मी, पड़ोसी जिसने आपको चोट पहुंचाई। सरल शब्दों में प्रार्थना करें, प्रभु उन्हें आशीष दे जैसे तू मुझे देता है। जो कृपा मैं खुद के लिए चाहता हूँ वही उन्हें भी दे। बस इतना ही, आपका हृदय पिता के हृदय की ओर मुड़ने लगेगा। दिन में न्याय से आगे एक कार्य चुने, योग्य न होने वाले के लिए कुछ अच्छा करें। चिढ़े सहकर्मी को, अशिष्ट ड्राइवर को, धन्यवाद न कहने वाले पड़ोसी को एक मुस्कान, एक छोटी मदद, धैर्यपूर्ण जवाब। आपकी भावनाएं तुरंत नहीं बदलेंगी, पर आपकी इच्छा प्रेम चुन रही है। स्वर्ग में ईश्वर वो उत्तर लिख रहे हैं। शाम को यीशु के सामने चुपचाप खड़े हो, उन्हें अपना पेपर धीरे से देखने दे। आज कहाँ नफरत उठी, कहाँ कठोर बोल गए या गुप्त रूप से शत्रु की हार पर खुश हुए, कहाँ एक बार भी शाप के बजाय आशीष देने का चुनाव किया। अपनी असफलताएं और छोटी जीत उनके पवित्र हृदय के सामने लाएं। जहाँ गिरे वहाँ क्षमा मांगे, जहाँ उन्होंने आपके द्वारा प्रेम किया वहाँ धन्यवाद दें। प्रार्थना करें, यीशु क्रूस पर तूने अपने शत्रुओं को क्षमा किया, मुझे भी वैसा करना सिखा। व्यक्तियों से सीमित मत करो। जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं उनके लिए प्रार्थना करने का साहस करो। जो तुम्हें शाप देते हैं उन्हें आशीष दो। जो कभी माफी नहीं कहेंगे उनसे क्षमा करो। तुम्हारी प्रेम के हाँ का कितना महत्व हो सकता है तुम नहीं जानते, उस व्यक्ति की मुक्ति के लिए और तुम्हारी मुक्ति के लिए। पवित्र आत्मा दिव्य शिक्षक हमें इस प्रेम परीक्षा में मार्गदर्शन दे और करुणा की माता मरियम हमारे साथ खड़ी रहे जब हम पिता के समान प्रेम करना सीखें।